हमजा, आप घर चले जाएं, मैं अम्मी के पास रुकूंगी, सोयम करके आ जाऊंगी, जब तक शायद हया भी वापस चली जाए। बस मैं चाहती हूँ कि हया को हमारी शादी के बारे में किसी सूरत पता ना चले, नहीं तो गजब हो जाएगा। ये क्या कह रही है? ये क्या कह रही है? हया, तुम चुप करो। मुझे आपके मुंह से सुनना है। सारा ने जो कुछ भी कहा वो मुझे आपके मुंह से सुनना है। हया, कि जो कह रही है वो बिल्कुल ठीक है। शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम्हें जरा शर्म नहीं आई अपनी मोहब्बत से बेवफाई करते हुए? तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि जब मुझे पता चलेगा तो तुम मेरा सामना कैसे करोगे? क्या गुजरेगी मेरे दिल पे? और तुमने अपनी बहन के बारे में एक दफा भी नहीं सोचा? क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में? तुमने एक दफा भी नहीं सोचा कि तुम मेरा सामना कैसे करोगी? तुम्हें मुझसे इजाजत लेनी चाहिए थी। किसी की चीज लेने से पहले उसकी इजाजत देते। क्या अब्बू ने हमें ये नहीं सिखाया? है तो क्या करते हैं, ये सब बड़ों का फैसला था। अच्छा, तो तुमने सोचा बड़ी नहीं तो छोटी से। हया, चिल्लाओ मत। चिल्लाने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। अपने मतलब के लिए मर्द कैसे बदल जाता है ये मुझे आज पता चला। जिस बात का डर था वही हुआ। एक ना एक दिन सच्चाई सबके सामने आनी थी। सारा, जाने दो उसे, वक्त के साथ साथ वो भी समझ जाएगी। हया, तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लेकर आया। चाहो तो इसे अभी पहन लो, या चाहो तो शादी के बाद। हया, आई लव यू। तुम अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करोगी? छोड़ो ना हमजा, कोई देख लेगा। हाँ तो देखने दो। वैसे मुझे किसी का कोई डर नहीं है। मोहब्बत की है तुमसे, सारी दुनिया के सामने कबूल कर सकता हूं। जब मुझे डर नहीं है तो तुम्हें किस बात का डर? मर्द का क्या है, वो तो एक आजाद परिंदा है, कभी भी उड़ सकता है। तुम हमेशा मुझे अपने करीब पाओगी, इतना यकीन है? बहुत ज्यादा। किस पर भरोसा करे इंसान? कौन सा रिश्ता भरोसे के काबिल है? ना बाप की मोहब्बत ने वफा निभाई, ना ही दिल की मोहब्बत ने।
हया मुझे माफ कर दो। और उस नफरत का क्या जो मुझे आपसे हो रही है? हाँ, मुझे गलत मत समझो। तो सही में कैसे समझूं? है तो मैं क्या करता? अगर बात पुप्पा जान की होती तो मैं उन्हें इनकार कर देता, लेकिन उनके जुड़े हुए हाथों को देखकर मुझसे इनकार नहीं हो सका। तुम ही बताओ मैं इनकार कैसे करता हूं उन्हें? इनकार तो तब होता जब मेरे लौटने का यकीन होता। जब तस्लीम ही कर लिए तो शिकवा किस बात का? यकीन करो, अगर ज़ारा सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करती तो शायद पुप्पा जान इतना बड़ा फैसला भी नहीं करते। तो आपने हमारी मोहब्बत को दफनाना बेहतर समझा, और अब आप यहाँ खड़े होकर मुझे सफाइयाँ दे रहे हैं। दफनाई हुई चीजों पे फातिहा पढ़ी जाती है, उनकी सफाइयाँ नहीं दी जाती। हया, ये बदगुमानी है जो तुम अपने दिल में लिए हम सब से दूर हो रही हो। ये घर, ये दहलीज जहाँ मैं आज खड़ी हूँ ना, ये सब पराया लग रहा है। मैं आज भी वहीं खड़ा हूं जहां तुम मुझे छोड़कर गई थी। मैं आज भी तुमसे मोहब्बत। खबरदार, एक लफ्ज और नहीं। नफरत हो गई है मुझे इस लफ्ज से। आप उठ गई अम्मी? बाहर शहर में हया और हमजा क्या कर रहे हैं एक साथ? कोई फायदा नहीं अम्मी, हया अब हमसे बदगुमान हो चुकी है। उसकी मोहब्बत पर से मैंने अपना हक खो दिया। क्या कह रही हो तुम? हया को मेरी और हमजा की शादी के बारे में पता चल गया। सवाल तो आपसे भी होगा अम्मी, और जवाब तो देना होगा। कैसे पता चला उसे? उसने बातें सुन ली थी हमारी। या अल्लाह, अब क्या होगा? एहसास है मुझे उसके दर्द का। बहन है वो मेरी, उम्मीदें टूटी हैं अम्मी उसकी। जो कभी मेरे हक के लिए लड़ती थी, आज मैं उसके हक पर कब्जा किए बैठी हूँ। सारा बेटा, किस्मत पर किसी का जोर नहीं चलता। हया के साथ जो कुछ हुआ उसका यकीन था क्या किसी को? हाँ बोलो, यकीन था? नहीं ना। लेकिन हमने उसे अपनी किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लिया। हया को भी यकीन करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा खुद को। अगर उसने वापस जाने का फैसला किया तो? नहीं, वापस तो मैं उसे जाने नहीं दूंगी। आप उसे नहीं रोकेंगी अम्मी? क्यों? क्यों नहीं रोकूंगी? ऐसे क्यों कह रही हो? अगर वो यहाँ रुकेगी तो मैं हमजा के साथ कैसे रह पाऊंगी? बेटा, मैं समझाऊंगी उसे। आप तो उसको समझा देंगे अम्मी, मगर मैं अपने ज़मीर को कैसे समझाऊंगी? अम्मी, अगर आपकी इजाज़त हो तो अब्बू का मोबाइल कुछ दिनों के लिए मैं रख सकती हूँ? हया, अम्मी, मैंने सुना था कि माँ कभी भी अपनी औलाद के साथ नाइंसाफी नहीं करती, लेकिन आपने मुझे अंधेरे में रखा है। मेरा सिर्फ भरोसा नहीं टूटा, बल्कि मान भी टूटा है। हया मेरी बात तो सुनो। बस अम्मी, अब जो भी बात होगी वो स्वयं के बाद होगी।
बेटा, एक बात तो सुनो। हया, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म।